दोस्तों जस्ट इमेजिन कि किसी एस्ट्रोनॉट का स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश करके टाइम में हजारों साल पीछे चला जाए और उसके साथ एक ऐसा क्रिएचर भी धरती पर आ जाए जिसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म में, जिसका नाम है आउटलैंडर। फिल्म के स्टार्ट में हमें वेंडल इरा यानी ईयर 550 से 790 का टाइम दिखाया गया है, जहां पर एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश होकर तेजी से धरती की तरफ आ रहा था एंड देन वो यूरोपियन रीजन की एक लेक में गिर जाता है, जिसमें से दो आदमी निकलते हैं जिन्होंने एडवांस स्पेस सूट्स पहन रखे थे। एक आदमी अपने साथी को पानी से निकालकर किनारे पर ले आता है एंड देन वो खुद भी बेहोश हो गया था। अगली सुबह होश में आने पर वो देखता है कि उसका साथी चेस्ट पर लगे स्वेर जख्म से मर चुका था। तभी उसे लेक में तैरते कंप्यूटर से रोबोटिक कॉल की आवाज आती है। सो वो उस कंप्यूटराइज्ड मशीन को पानी से बाहर निकाल लाता है और उससे किसी अननोन लैंग्वेज में पूछता है कि वो इस वक्त किस प्लेनेट पर है, मतलब शायद वो इंसानों जैसा दिखने वाला कोई एलियन था। कंप्यूटर उसे बताता है कि वो प्लेनेट अर्थ पर है। सो वो कंप्यूटर के थ्रू अर्थ की लैंग्वेजेस, सिविलाइजेशन और कल्चर वगैरह का सब डाटा डाउनलोड करके अपने ब्रेन में ट्रांसफर कर लेता है, जो कि काफी पेनफुल प्रोसेस था। देन वो अपनी स्पेशल गन से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है। उसका अगला मिशन अब इस अननोन एरिया में सर्वाइव करने का था। सो वो अपने साथी की कब्र बनाने के बाद जंगल में आगे बढ़ जाता है, जहां थोड़ा आगे उसे एक विशाल व्हेल मछली की लाश दिखाई देती है और पास ही एक गांव भी पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिसे देखकर लग रहा था कि ये इंसानों का काम नहीं है। अचानक उस ह्यूमनॉइड को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो वहां से भागने लगता है। बट तभी एक घोड़सवार आकर उसे टक्कर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो गया था और उसका वेपन भी पीछे पानी में गिर जाता है। उसके बाद वो घोड़सवार उसे बंदी बनाकर एक गाँव में ले जाता है, जिसके इर्द गिर्द लकड़ी की दीवार बनी थी। अगले सीन में हम उस गांव के राजा रैथकोर और उसकी बेटी फ्रेया को तलवारबाजी करता हुआ देखते हैं। राजा फ्रेया से बोलता है कि मेरे बाद अगला राजा वुल्फ्रिक बनेगा, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। बट फ्रेया कहती है कि वो वुल्फ्रिक से शादी नहीं करेगी। तभी वुल्फ्रिक भी वहां आ जाता है। ये वही घोड़सवार था जो उस एलियन को बंदी बनाकर लाया था। वो राजा को बताता है कि पास का गाँव पूरी तरह तबाह हो चुका है और वहाँ किसी की भी लाश नहीं मिली। साथ ही वो बताता है कि वहाँ से मैं एक अनजान इंसान को बंदी बनाकर लाया हूँ, जिसे शायद वहाँ हुए हमले के बारे में कुछ पता हो, लेकिन वो किसी तरह से भी इस एरिया का नहीं लग रहा। दूसरी तरफ सब लोग उस आउटलैंडर को हैरानी से देख रहे थे। देन वुल्फ्रिक उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हट में ले जाता है, जिसके बाद वो आउटलैंडर अपना नाम किनान बताता है। किनान उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं नॉर्थ के एक आइलैंड से आया हूँ ड्रैगन्स के शिकार के लिए, जिसने उस गाँव को भी तबाह किया। बट वुल्फ्रिक और उसके आदमी इस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लग रहा था कि किनान कुछ छुपा रहा है। तभी किनान उन पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो लोग उसे पकड़कर एक जगह बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो लोहे के जलते हुए रॉड से अपने हाथ खोल लेता है। और तभी फ्रेया वहां आ जाती है उसको मरहम लगाने के लिए और पूछती है कि क्या तुमने विलेज पर अटैक किया, जिस पर किनान बोलता है नहीं। उधर राजा वुल्फ्रिक से पूछता है कि क्या उस आदमी ने कुछ बताया, मगर वुल्फ्रिक बोलता है नहीं, जिस पर राजा कहता है कि हमें उस डिस्ट्रॉयड विलेज के चीफ गनर को ढूंढकर समझाना होगा कि हमने तुम्हारे गाँव पर अटैक नहीं किया, क्योंकि हमले के वक्त वो अपने आदमियों के साथ कहीं गया हुआ था। दूसरी तरफ किनान फ्रेया को पंच मारकर बेहोश कर देता है एंड देन गार्ड को भी चकमा देकर बाहर निकल जाता है। वो अंधेरे में वहां से भागना चाहता था, बट तभी पहरेदार सायरन बजाकर सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि दुश्मन ने हमला किया है, क्योंकि एक पहरेदार को किसी ने मार डाला था। सब गाँव वालों को लगता है कि शायद गनर ने बदला लेने के लिए हमला कर दिया, लेकिन गेट के बाहर उन्हें कोई नजर नहीं आता। एक्चुअली गाँव के अंदर कोई अजीब सा टेंटिकल्स वाला क्रिएचर घुस आया था, जो बार्न में छुपा हुआ था और एक एक करके बहुत से लोगों को मार देता है। किनान उस क्रिएचर के पीछे जाता है, मगर वो क्रिएचर एक गार्ड को पकड़कर दीवार पर चढ़ जाता है। किनान उस बीस्ट को मूरवन बुला रहा था, शायद ही वही ड्रैगन था जिसे किनान ढूंढ रहा था। एंड देन वो ड्रैगन वहां से भाग जाता है। गार्ड्स भी किनान के पीछे लग गए थे और वो उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तभी किनान को फ्लैशबैक आता है जब मूरवन ने उसकी दुनिया पर अटैक करके वहाँ सबको मार डाला था। अगली सुबह एक बच्चा किनान को अपनी ब्रेड खाने के लिए देता है। उधर बाकी सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि रात के हमले के पीछे कौन हो सकता है, तो वो किनान को राजा के सामने ले जाते हैं ताकि उससे ड्रैगन के बारे में पूछ सकें। किनान उन्हें बताता है कि ये ड्रैगन सबको अपनी लाइट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर मार डालता है। इसने मेरे लोगों पर भी अटैक किया था। देन वो बोलता है कि ये मूरवन मेरी वजह से इस विलेज तक आया, यानी कि उसकी स्पेसशिप में छुप के। ये सुनकर वो लोग उसे मारने लगते हैं, बट तभी राजा बोलता है कि उसे किनान की स्टोरी पर विश्वास नहीं। उसके बाद किनान कहता है कि तुम लोग उस ड्रैगन को मारना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। देन वो सब उस बीस्ट के शिकार के लिए निकलते हैं।
रास्ते में किनान राजा से कहता है कि अगर इस बीस्ट को रोका ना गया तो विलेज का हाल भी मेरे घर जैसा होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज नजर आती हैं। सो वुल्फ्रिक बोलता है कि हमें ग्रुप्स में डिवाइड होकर अलग अलग जाना चाहिए। किनान को ये बात सही नहीं लगती, बट राजा वुल्फ्रिक की बात मान लेता है और सब पेयर्स में आगे बढ़ जाते हैं। राजा के साथ एक सोल्जर बोरोमीर था। तभी अचानक उनके आगे घोड़े का कटा हुआ सर आके गिरता है, जिससे वो काफी डर गए थे। उधर एक और कपल को केव के बाहर जली हुई बॉडीज मिलती हैं और अचानक उन्हें केव के अंदर कुछ डेंजरस सा नजर आता है। एंड देन उनकी चीखों की आवाज सुनकर सब उनकी तरफ भागते हैं और अंदर उन्हें एक वैशी भालू मिलता है, जिसके साथ वो लोग फाइट करने लगते हैं और फाइनली किनान उसे मार डालता है। किनान की इस बहादुरी को देखते हुए राजा उसकी हथकड़ी खोल देता है। उसके बाद वुल्फ्रिक भालू का सर काट लेता है और वो लोग उसे गांव ले जाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। एंड जब किनान उनके लोकल ड्रेस में वहां आता है तो सब लोग खुशी से उसका वेलकम करते हैं। देन डिनर करते हुए वो ब्रेड वाला बच्चा किनान के पास आता है, जिसका नाम एरिक था। राजा बताता है कि एरिक के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। देन वुल्फ्रिक किनान को एक गेम भी खिलाता है। वो अब उस पर ट्रस्ट करने लगा था। उसके बाद फ्रिया किनान से मिलकर अपने पिता की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम्हारे लोगों को भालू ने नहीं मोरवन ने मारा है और वो वापस आएगा। तभी अचानक गनर अपनी सेना के साथ उन पर अटैक कर देता है। किनान उससे लड़ने लगता है, जबकि फ्रिया अंदर जाकर बाकी सबको बताती है, जिसके बाद वो लोग भी हथियार लेकर आ जाते हैं और वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रिया और किनान भी गनर के लोगों को मार रहे थे। राजा गनर के सामने आता है तो वो उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन जब गनर राजा को मारने वाला था तो किनान वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। एंड देन उस गांव के लोग गनर को पकड़कर गेट से बाहर निकाल देते हैं, ये बोलकर कि तुम लोग हार गए। जाते हुए गनर राजा को धमकी देता है कि तुमने मेरे घर और गांव के लोगों को मारा है, सो मैं बदला जरूर लूंगा। पीछे सब गांव वाले खुद को रिकवर करने लगते हैं और फ्रिया किनान को बताती है कि गनर कौन है। वो बोलती है कि जब वुल्फ्रिक के डैड राजा थे तो उन्होंने सब विलेजेस के साथ मिलकर फ्रैंक्स पर अटैक करने का प्लान किया, मगर गनर ने इसमें उनका साथ नहीं दिया था और तब से दोनों गांव एक दूसरे से नफरत करने लगे। उधर जंगल में गनर और उसके आदमी दोबारा अटैक का प्लान बना रहे थे कि तभी लेक में छुपा मोरवन उनके एक आदमी को मार डालता है और उसके बाद एक एक करके काफी साथी मरने लगे थे। गनर को लगता है वुल्फ्रिक ने अटैक कर दिया, सो गनर मुकाबला करने के लिए जाता है, बट ड्रैगन को देखकर पीछे हट जाता है। एंड देन वो और उसके बाकी बचे साथी वापस गांव की तरफ भागते हैं। वुल्फ्रिक पहले तो इस सबको ट्रैप समझकर उन पर अटैक करने लगता है, बट किनान उसे रोक देता है और गेट्स खुलवाकर उन सबको अंदर आने देता है। वुल्फ्रिक पर्सनल डिसलाइकिंग की वजह से गनर को मारने ही वाला था कि तभी उन्हें जंगल में ब्लू लाइट नजर आती है, जो कि एक आदमी को खा रही थी। एंड देन वो देखते ही रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक्चुअली मोरवन था जो जंगल में भाग जाता है। अब सब लोग उस क्रिएचर के बारे में जान चुके थे। किनान उन्हें बताता है कि इसके साथ लड़ना इम्पॉसिबल है, सो हमें इसके लिए जाल बिछाना होगा। वुल्फ्रिक बोलता है कि हमें किनान की बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि यह आउटलैंडर है, जिस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। बट राजा बोलता है कि जो किनान कहेगा हम सब वही करेंगे। अगली सुबह वो लोग विलेज की एंट्रेंस पर जाल बिछाने की तैयारी करते हैं और किनान कुछ फ्लेमेबल मटेरियल भी मंगाता है। उसके बाद वो लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे ऊपर से हट की तरह बना देते हैं। एंड देन गड्ढे को फ्लेमेबल ऑयल से भरकर बीच में शील्ड्स रख के एक रास्ता बना दिया जाता है। किनान की अक्लमंदी को देखते हुए राजा उसे अपने करीबी साथियों में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम लास्ट नाइट के एक विक्टिम को देखते हैं जो होश में आने पर खुद को डेड बॉडीज में घिरा हुआ पाता है, बट तभी मोरवन उसे भी मार डालता है। उधर फ्रेया किनान से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ और हम लोग डिफरेंट प्लेनेट्स पर अटैक किया करते थे, पर अब की बार हमने जहाँ अटैक किया वो मोरवंस की दुनिया थी। बहुत से मोरवंस को हमने बॉम्ब से खत्म किया और बचे हुए मोरवंस का हमने एक एक करके शिकार किया। एक्चुअली किनान स्पेस कॉलोनीज के ग्रुप में से था एंड मोरवंस का वहां से खात्मा करने के बदले में किनान और उसकी फैमिली को उस प्लेनेट पर रहने के लिए घर दिया गया। देन कुछ टाइम के बाद किनान को एक और मिशन के लिए भेजा जाना था, बट तभी उसे पता चला कि एक मोरवन बच गया है जिसने किनान की सारी सोसाइटी को खत्म कर दिया। एंड देन वो शिप में छुपकर यहाँ भी आ गया और किनान इस सबका जिम्मेदार खुद को समझता था, बट फ्रेया उससे बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो उसे अपनी खानदानी तलवार भी देती है। उसके बाद रात को सब लोग तैयारी करके एंट्रेंस का गेट खोल देते हैं और किनान और वुल्फ्रिक बाहर जाकर उस बीस्ट का वेट करने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। किनान जंगल की तरफ अपनी टॉर्च फेंकता है तो मोरवन दिख जाता है जो कि बिल्कुल सामने ही खड़ा था। तभी अचानक गांव का प्रीस्ट सामने आकर प्रे करने लगता है। उसे लगता था कि ये बीस्ट लूसीफर का भेजा हुआ डीमन था, बट मोरवन उसे ब्रूटली मार डालता है। ये देखकर वुल्फ्रिक और किनान गांव की तरफ भागते हैं
मोरवन भी उनके पीछे आता है। वो दोनों शील्ड्स के थ्रू उस गड्ढे को पार कर रहे थे, बट वुल्फ्रिक भी अचानक से गड्ढे में गिर जाता है मोरवन के साथ ही, और गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। बट इससे पहले कि ऑयल को आग लगाई जाती, किनान किसी तरह वुल्फ्रिक को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सब ये देख ही रहे थे कि तभी एक छोटा मोरवन पीछे से लेडीज और बच्चों के पास आ जाता है। सबको बचाने के लिए फ्रेया उससे लड़ने लगी थी, बट अपनी बेटी को बचाने के लिए राजा आगे आ जाता है, मगर वो मोरवन के आगे टिक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ बड़ा वाला मोरवन भी बचकर आग से निकल आता है, और वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। वुल्फ्रिक, किनान और गनर उससे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट वो भी उसके सामने टिक नहीं पाते और गनर मारा जाता है। तभी एरिक वहां आकर किनान को दूसरे मोरवन का बताता है, सो वो लोग उस तरफ जाते हैं, बट राजा को मारकर मोरवन जा चुका था। अगली सुबह जिंदा बच जाने वाले सब लोग उस गांव से जाने का डिसाइड करते हैं। एरिक किनान के पास रुकना चाहता था, बट वो उसे भी बाकियों के साथ भेज देता है। उसके बाद वो नए राजा वुल्फ्रिक से मिलता है, जो कि काफी डिसअपॉइंटेड था। इतनी देर में वहाँ फ्रेया और बोरोमिर भी आ जाते हैं। किनान बोलता है कि मोरविन को मारने के लिए खुद हमें उसके ठिकाने तक जाना होगा, बट इसके लिए उन्हें बहुत से वेपन चाहिए थे। बोरोमिर कहता है कि हथियार बनाने के लिए और मटेरियल चाहिए होगा। सो किनान वुल्फ्रिक और फ्रेया के साथ बोट में जाता है ताकि अपनी शिप से मटेरियल ला सके। लेक के बीच पहुंचकर किनान अंदर पानी में चला जाता है एंड मटेरियल लेकर वापस आते हुए उसे वहां मोरवन दिखता है। सो जल्दी से वापस ऊपर आने पर वो देखता है कि बोट तबाह हो चुकी थी। वुल्फ्रिक बेहोश था और फ्रेया वहां से गायब थी। वापस गांव पहुंचने पर बोरोमिर उसके दिए हुए मटेरियल से एक तलवार बनाता है, जो कि लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। उसके बाद वो लोग गांव के अंदर जाते हैं ताकि मोरवन के ठिकाने तक पहुंच सकें। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कुछ दूर वो एक गुफा जैसी जगह पहुंचते हैं। वहां उसी गुफा में हम फ्रेया को देखते हैं, जो उन मॉन्स्टर्स के घोंसले में थी। होश में आने पर उसे हर तरफ इंसानी लाशें नजर आती हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो एक मोरवन उसे देख लेता है, मगर इससे पहले कि वो अटैक करता तब तक बाकी सब लोग भी अंदर आ चुके थे। सो मोरवन फ्रेया को छोड़कर उन पर अटैक कर देता है, जिससे किनान के बहुत से साथी मारे जाते हैं, बट वो किसी तरह उस छोटे मोरवन को जख्मी कर देता है। इतनी देर में फ्रेया भी उठकर उन लोगों को आवाज देती है एंड देन आगे बढ़ते हुए वो जख्मी मोरवन फ्रेया के सामने आ जाता है। अब वो उसे देख नहीं पा रहा था। इतनी देर में किनान और वुल्फ्रिक भी आ जाते हैं। उनकी आवाजें सुनकर मोरविन फ्रेया पर अटैक कर देता है, मगर वो बच गई थी। वो दोनों से एक तंग से रास्ते से अपनी तरफ आने को कहते हैं, मगर वो आ नहीं पाती। सो वो लोग फ्रेया को तलवार दे देते हैं, जिससे वो उस मॉन्स्टर को मार डालती है, बट वो बुरी तरह डर चुकी थी। वो दोनों भी उसके पास आ जाते हैं। तभी दूसरे मोरवन के आने की आवाज आती है, सो वो लोग भाग जाते हैं। अपने बच्चे को मरा देखकर वो मोरवन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। भागते हुए वो तीनों माउंटेन के एंड तक पहुंच गए थे। वो जगह काफी स्लिपरी थी। फ्रेया नीचे गिरने लगती है तो किनान उसे पकड़ लेता है। तभी मोरवन पीछे से आकर वुल्फ्रिक पर अटैक कर देता है, बट मरने से पहले वुल्फ्रिक ने उसे भी इंजर कर दिया था। देन मोरवन उसकी बॉडी किनान पर फेंककर वापस चला जाता है, बट किनान भी पीछे जाकर उसका एक टेंटिकल काट लेता है। दोनों में फाइट होती है और तभी फ्रेया पीछे से आकर बीस्ट पर अटैक करती है और किनान आगे से भी अटैक करके फाइनली उसे नीचे गिरा देता है, बट मोरवन ने गिरते हुए किनान को पकड़ लिया था, जिस पर वो किसी तरह उसका हाथ काट कर नीचे गिरा देता है। वो दोनों जल्दी से वुल्फ्रिक के पास जाते हैं, जो कि जिंदा था। सो वो अपना बैज किनान को देकर उसे राजा बना देता है एंड देन उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद किनान और फ्रेया माउंटेन के ऊपर जाते हैं, जहाँ से उन्हें गाँव के लोगों की बोट्स नजर आ रही थी। देन किनान फ्रेया को गुड बाय बोलकर वापस अपनी शिप के पास जाता है, जहाँ उसकी वाइफ की बॉडी को रखा गया था। किनान उसे देखकर वापस अपनी कंप्यूटर डिवाइस के पास आता है, जो उसके लिए स्पेसशिप के आने का सिग्नल दे रहा था। फ्रेया भी छुप के किनान को देख रही थी। तभी किनान उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता था। उसके बाद वुल्फ्रिक को राजा की बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। किनान अब उनका नया राजा बन चुका था और फ्रेया उसकी बीवी। वो लोग एरिक को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।